टू माय चैनल। तो हमारे क्लास 7th के स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर चल रहा है सिंपल इक्वेशंस, जिसकी एक्सरसाइज 4.1 से आज हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए करते हैं जल्दी से वीडियो को स्टार्ट। ये देखिए क्या कहा है क्वेश्चन में, राइट इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पे हमको कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं और हमें इक्वेशन फॉर्म करनी है। तो चलिए देखते हैं कैसे इक्वेशन फॉर्म होती है। ये देखिए, द सम ऑफ नंबर्स x एंड 4 इज 9। अब देखिए सम का मतलब आपको पता है एडिशन, राइट। सम का मीनिंग क्या होता है? एडिशन। तो यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है, द सम ऑफ नंबर x एंड 4 मीन्स x एंड 4 का जब हम सम करेंगे तो आंसर क्या आना चाहिए? इज 9। तो देखिए इसे कैसे करेंगे, सम ऑफ नंबर x प्लस 4, ये x एंड 4 का सम हो गया, x प्लस 4 इज मीन्स इक्वल टू 9। तो ये देखिए इक्वेशन बन गई है, x प्लस 4 इज इक्वल टू 9। ये आपकी इक्वेशन बन गई है, यही हमें करना था। अब देखिए अगर आप वैसे भी देखें तो अगर मैं x एक वेरिएबल है, x के प्लेस पे अगर मैं 5 ले लूँ तो 5 प्लस 4 9 हो जाएगा, यानी कि LHS और RHS इक्वल हो जाएगा, राइट। अब देखिए 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y इज 8। क्वेश्चन को अच्छे से समझिए, 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y, फ्रॉम y मीन्स y में से आपको 2 को सब्ट्रैक्ट करना है। इस तरीके से नहीं लिख देना है कि आप 2 माइनस y लिख देंगे, वो आपका रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने आपको दिया है क्वेश्चन में क्या, 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y, यानी कि y में से 2 को सब्ट्रैक्ट करना है। मीन्स आपको y को यहाँ लिखना है y माइनस 2 इज इक्वल टू 8, यानी कि जब आप y में से 2 माइनस करेंगे तो आपका आंसर क्या आना चाहिए? 8। ये आपकी इक्वेशन बन गई, राइट। हमें इसे सॉल्व नहीं करना है, हमें सिर्फ स्टेटमेंट से इक्वेशन को फॉर्म करना है। अब देखिए 10 टाइम्स a इज 70, 10 टाइम्स a इज 70, 10 टाइम्स मीन्स मल्टीप्लीकेशन, राइट। 2 टाइम्स 3 टाइम्स क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन। तो अगर आप a का मल्टीप्लीकेशन 10 टाइम्स करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 70, यानी कि मीन्स ये क्या हो गया आपका 10a इज इक्वल टू 70। ये आपकी इक्वेशन बन गई। अब देखिए अगर आप a के प्लेस पे 7 ले लें तो 10 7 जा 70 हो जाएगा, LHS और RHS इक्वल। नेक्स्ट, द नंबर b डिवाइडेड बाय 5 गिव्स 6, यानी कि b एक नंबर है, कोई भी b जो वेरिएबल है उसको जब डिवाइडेड बाय 5, b को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर क्या आएगा? 6 आएगा, यानी कि b डिवाइडेड बाय 5 गिव्स 6। b को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 6 आएगा। देखिए 3/4 ऑफ t इज 15, 3/4 ऑफ t, 3/4 ऑफ t, t का 3/4, यानी कि देखिए 3/4 ऑफ t इज 15, यानी कि आप चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ओके। तो इस क्वेश्चन के अभी और भी पार्ट्स हैं, वो भी कर लेते हैं जल्दी से, वीडियो में बने रहिए आप लोग। क्या कहा है? 7 टाइम्स m प्लस 7 गेट्स यू 77, राइट। 7 टाइम्स m मीन्स क्या हुआ? मल्टीप्लीकेशन हुआ, 7m प्लस 7, उसमें हमें 7 ऐड करना है, गेट्स यू 77 मीन्स ये हो गया हमारा 7 टाइम्स m प्लस 7 गेट्स यू 77। ये बन गई हमारी इक्वेशन। अब देखिए 1/4 ऑफ अ नंबर x माइनस 4 गिव्स 4, 1/4 ऑफ अ नंबर x, यानी कि ये देखिए 1/4 ऑफ x माइनस 4 गिव्स 4। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जब 1 का मल्टीप्लाई x के साथ होगा तो ये x 1 जा x हो जाएगा, यानी कि इसे हम ऐसे लिख सकते हैं x अपॉन 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 4। इस तरीके से आप इक्वेशन को फॉर्म करेंगे। देखिए इफ यू टेक अवे 6, टेक अवे मीन्स सब्ट्रैक्शन, इफ यू टेक अवे 6 फ्रॉम 6 टाइम्स y, यानी कि 6 टाइम्स y में से आपको 6 को सब्ट्रैक्ट करना है, यू गेट 60। तो सबसे पहले 6 टाइम्स y को आप ऐसे लिखेंगे 6y, टेक अवे 6 यानी कि माइनस 6 इज इक्वल टू 60। दिस विल बी अवर इक्वेशन, ओके। अभी देखिए सबसे लास्ट क्वेश्चन बचा है, इफ यू एड 3 टू 1/3 ऑफ z यू गेट 30, यानी कि आपको 1/3 ऑफ z में 3 को ऐड करना है, तब आपको आंसर क्या मिलेगा? 30। तो सबसे पहले 1/3 ऑफ z, यानी कि देखिए 1/3 ऑफ z, राइट।
उसमें हमें क्या करना है, 3 को ऐड करना है, तब हमें आंसर क्या मिल रहा है, 30। अब देखिए इस क्वेश्चन में भी सेम यही वाला प्रोसेस हो रहा है। यहाँ ऊपर x का मल्टीप्लाई 1 के साथ हो रहा था, हमने इसे x/4 लिखा। यहाँ पे भी z का मल्टीप्लाई 1 के साथ होगा, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, z/3 + 3 = 30। ये आपकी इक्वेशन बन गई। ओके, तो आई होप डियर स्टूडेंट्स आप लोगों ने क्वेश्चन 4 अच्छे से समझा होगा, जिसमें हमें स्टेटमेंट से इक्वेशन फॉर्म करनी थी। और कई बार आपको ये क्वेश्चन रिवर्स होके भी आ जाता है, जब आपको इक्वेशन दी जाती है और आपको कहा जाता है कि आप इसके स्टेटमेंट फॉर्म करिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।